तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सीड टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे 1.5% बढ़ती जा रही है। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है और उसकी जो फूड की अवेलेबिलिटी हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूखमरी जैसी समस्याएं हमारे सामने आज है। इंडिया में दो ही चीज़ों की कमी है, एक तो है फूड और दूसरी जो है वो छत की, यानी कि फूड और रूफ दोनों की ही यहाँ पे कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी भूखमरी जैसी चीज़ें हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सबसे प्रमुख दायित्व बनता है वो ये बनता है कि एज एग्रीकल्चरिस्ट हम लोगों को अवेयर करें, उनको उत्तम वैरायटीज़ प्रोवाइड कराएं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, उनको जो नॉलेज है रिसर्च का उसको हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो उस चीज़ को, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी को, फूड की प्रोडक्टिविटी को, अपने क्रॉप के यील्ड को बढ़ा सकें और ज़्यादा ज़्यादा कम एरिया में ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। अगर बात करते हैं हम समस्याओं के बारे में कि हमारे कंट्रीज़ में ये जो समस्या है इससे कैसे निपटारा किया जाए, तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि हम एरिया को बढ़ा दें। जो हमारा एरिया जो है उसको हम इंक्रीज़ कर दें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लग जाए। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि हम उत्तम और अच्छे वैरायटीज़ का चयन करें जिनका प्रोडक्शन अच्छी हो और उनका यील्ड जो है पर प्लांट वो काफ़ी ज़्यादा हो। तब तो हम जो डिमांड है पब्लिक की हम उसको पूरा कर पाएंगे। और एज ए एग्रीकल्चरिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें कि हम नए वैरायटीज़ का यूज़ करें, नए वैरायटीज़ को हम लगाएं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो हमारे कंट्री का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 3% का रहा है। प्रोडक्शन जो रेट है अभी अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में वो 3% है, और जिसको इंक्रीज़ करके हमें 4% की ज़रूरत होती है, 4% बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों चीज़ों पे, दोनों समस्याओं से निपटना बहुत ही आवश्यक है। तो ये दो तरीक़ों से हम जो फूड की प्रोडक्टिविटी है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो वैरायटी होता है। तो जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो तो कांस्टेंट है, वो वैसे उतने का उतना बना हुआ है, लेकिन जो वैरायटी का जो यील्ड है उसको हम ब्रीडिंग के थ्रू हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम इसको इम्प्रूव करते हैं वो तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के में हम उसको कवर करेंगे। लेकिन जो सीड की बात करते हैं, सीड की क्वालिटी को जो मेंटेन करता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो सीड टेक्नोलॉजी के स्टार्ट होने का जो रीज़न है वो यही है कि जो पॉपुलेशन हमारा डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसकी वजह से जो हमारी कमी होती जा रही है, उस कमी की पूर्ति के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसको हम सीड टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में हम सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, उसके जीन्स को इम्प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आने वाली प्रोजनी होती है, मेन जो सीड टेक्नोलॉजी है उसका डिफिनेशन क्या होगा, हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? So, seed technology is a science which deals with the production, processing, storage, testing and distribution of the seeds. ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू डील किए जाते हैं उसको हम सीड टेक्नोलॉजी का नाम दे। वो साइंस है जो डील करता है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, टेस्टिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये डील करता है, उसे ही हम कहते हैं सीड टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं अगर हम सीड टेक्नोलॉजी के एम की, तो सबसे पहला जो इसका एम होता है कि वो यील्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, और जिससे कि हमारी जो कमी है उस चीज़ को हम पूर्ति कर सकें।
उसी के लिए हम सीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वही हमारा एक एम होता है, सबसे मेन जो एम होता है वो यही होता है कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। दूसरा जो इसका एम होता है वो होता है कि क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसे हम मेंटेन करें, कैसे हम क्वालिटी ऑफ सीड्स दे सकें। क्वालिटी को मेंटेन करना भी हमारा एक एम होता है सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तीसरा जो इसका एम होता है वो टाइमली सप्लाई होता है। टाइमली सप्लाई मीन्स कि जब किसानों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सीड की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंडीशन में हम क्वालिटी सीड्स उनको प्रोवाइड कर सकें, ये एक हमारा एम होता है। नेक्स्ट एम क्या होता है? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस जो होगा वो हम चीपेस्ट प्राइस को कह सकते हैं कि जो प्राइस हो वो सबसे कम रेट में हो, सबसे लोवेस्ट रेट का हो, जिसकी वजह से उस चीज़ की अवेलेबिलिटी सबको हो सके, सभी किसान, हर वर्ग उसको खरीदने की क्षमता रखता हो, ऐसे उसकी जो सीड रेट होती है ऐसी होनी चाहिए। वो हाई यील्डिंग होती है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, यानी कि जो यील्ड होता है उसका हाई होना चाहिए। कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट भी उसका लो होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि जो किसान है, किसान उस सीड को खरीद रहा है, जो भी इंसान उस सीड को परचेज़ कर रहा है, उसको वो उस चीज़ को लेकर के, उस सीड को लेकर के रिलायबल हो, ताकि कंफर्टेबल फील करता हो कि हाँ ये हम जो सीड लेके जा रहे हैं इसका। अगला जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो हम सीड की पैकेजिंग करते हैं, सीड की जो पैकेजिंग की जाती है उसमें जो टैग लगाए जाते हैं, जो टैग रखे जाते हैं, वो टैग में भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वे में, कि कौन सी सीड है, कौन सा क्रॉप है, कौन सी वैरायटी है, कौन सा लॉट नंबर है, किस डेट में टेस्टिंग हुआ है, किस डेट में उसका पैकेजिंग हुआ है। ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली उस पर मेंशन होने चाहिए, ताकि जो किसान हो उस पर ट्रस्ट कर सके और इजीली उस चीज़ पे को अडॉप्ट कर सके। तो रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन जो सीड टेक्नोलॉजी है इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है, उसकी हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग का नाम लेते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन सीड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है उसको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह भी इसकी जानकारी इसमें होनी चाहिए उस इंसान को जो कि सीड टेक्नोलॉजी में वर्क करता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लाएंगे हिस्ट्री ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।